आज की कहानी है हामिद की। एक नन्हा बच्चा जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, लेकिन वो 3 पैसे उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी रचना ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पे अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पे कुछ अजीब लालिमा। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पे भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों का मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोगों को ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास होकर चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपनी खजाना निकालते, गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है, 1 2 3 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों की अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या गरीबी है। कहते तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर पे उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियायतें लेकर आएंगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल देगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद आनंद भरी चितवन में उसका विध्वंस कर देगा। हामिद भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे मेले में अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांग का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पे सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो न चाहिए।
अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएं। धोबन, नाइन और मेहतराइन और चुड़ियाइन सभी तो आएंगे। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँख नहीं लगेगा। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। दिन भी कट ही जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे दौड़ के आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। यह लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वह कभी नहीं थक सकता। शहर का दामन आ गया। सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बागीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों पे आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। कितने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ी दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों वाले, दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो। मानो आटा पीस डालती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ भरती हैं। 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी जी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें रोक न पाया। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलेंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, किसी खजाने में चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरू जवाहरात देते हैं। कभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होते हैं जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान को लग जाए, चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिलेगा। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर देता है। अब उसकी समझ में आ गया है कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और इतना सम्मान। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेंटन, फायर, फो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया,
यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम जानते हो अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने डाकू चोर हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से ही कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहें। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर बोले, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिनमें अपनी बदनामी ना हो और ना ही नौकरी चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्जा लाएं तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 150 से ज़्यादा होता है। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर के होता है, और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पे। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और रोजेदार की पंक्तियों में एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गईं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पंक्ति में पीछे खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया हुई, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती और एक साथ बुझ जाती। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी से पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पे धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से उत्साह से कम नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा तो कभी ज़मीन पे गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबन, साधु। वाह, कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायदा किए चला जा रहा है। मोहसिन को भी भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मसक रखे हुए हैं। मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह और बहस करने के लिए ही आया है। यह बस 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं।
वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले ले? खिलौना कहीं हाथ से टूटा तो फिर चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर में पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथों में कोई दे दे। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब खिलौना नया हो। हामिद ललचाया रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 ही पैसे तो हैं, क्या कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितने खुशबूदार हैं। हामिद को संदेश हुआ कि यह केवल क्रूर विनोदन है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल के हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है और महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसने लगते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाए और दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी, और फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर तक तो खुशी रहती है, फिर तो खिलौनों में कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अगर कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सलीब पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली हैं, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने एक काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फूसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पे कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी ही। इन लोगों से फिर पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरी खिलौने दूंगा। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है?
और क्यों ला दिलाए? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे ऐसे कंधे पे रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब क्या क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, क्या करेगा इसका? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिजती ज़मीन पर पटक कर गिरा दो, सारी पसलियाँ टूट के चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना नहीं तो क्या, अभी कंधे पर रखा है बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने इतने जोर लाएं, मेरे चिमटे के बाल भी नहीं बांका कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरे खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट न फाड़ दे, बस एक चमड़े की झिल्ली डाल दी है ढप ढप बोलने के लिए। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के कब बज गए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूर एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया था, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल के बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती छक्के छूट जाएंगे, मियाँ सिपाही की मिट्टी टूटकर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे का मुंह फुलाकर ज़मीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिस्ती को डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बदे बदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क पर जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, सिपाही, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छाई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो किसी धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो।
कानून मुंह से निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट ही जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त ये होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दियो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठाया गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए तो कोई हमें दुआएं तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को लेकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो सब कुछ करना था और उन पैसों के लिए उस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आने लगे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछल पड़ी तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और सूलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा कुल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पे तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार की खूंटी में गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और वकील साहब को राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालत की खसखस टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न होगा? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का एक पंखा लाया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गिरे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूल पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। वह अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार के चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चले, मगर रात तो अंधेरी ही थी। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग विकार हो जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला जिससे वह टूटी हुई टांग आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांगें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसको बाट का काम भी दिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए।
अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी ही उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है? दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली तो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौना लेते, मिठाइयाँ खाते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना मन में गदगद हो गई। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराई जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुंशी प्रेमचंद्र की ईदगाह सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, यह एक एहसास है जो हमें सिखाती है सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं बल्कि त्याग में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।